Hello friends, a warm welcome to your own channel 3 Minute Maths. You'll be surprised to know that I don't teach maths, but I make you understand maths in a magical way. First, watch my full video and when you feel you understood the explanation, then subscribe to my channel and share it with your friends and family. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का है एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 जो ऑप्शनल है। इसके मैं क्वेश्चंस को नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं रीड कर दूंगा ताकि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 5.3 हमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम निकालना है, जहाँ फर्स्ट टर्म 2, 7, 12 अप टू 10th टर्म हमें दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट सेकंड लास्ट टर्म भी पता है, ए पता है, डी पता है। डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारा 5 आ गया। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a n - 1 इंटू डी, और मैंने इसको सॉल्व करके सम आपको निकाल के दिखाया। दिस इज कम्स टू 250। ठीक है, अब उसका मैंने सी पार्ट कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन है पॉइंट वाला मैंने कर दिया क्योंकि सेकंड वाला भी वो ईजी था, तो मैं दूसरा किया हूँ 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 टू 100th टर्म, ये मैंने लिया है सी पार्ट का। तो यहाँ भी हमें सम निकालना, ए पता है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज़ 1.1। अब देख सकते हैं एस एन का फॉर्मूला मैंने डाल दिया और इसको सॉल्व कर दिया मैंने, और हमारा आ गया 5005। बस आपको सिंपल फार्मूला डालना और सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब पहला टर्म है 7 + 10.5 + 14 डॉट 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 प्लस 84, यानी हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ 84, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे मैंने इसको निकाला है। अब ए पता है, डी पता है, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल दिया। अब nth टर्म निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 84, आप देख सकते हैं बिकॉज ए एन इज द लास्ट टर्म, तो 84 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है ए एन या ए एल भी लिखते हैं, इज a + n - 1 इंटू डी। हमने यहाँ डाला और उसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू 48/7 आ गई। अब इसी का सी पार्ट करते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। -5 + 8 - 11 वाला, ठीक है, और डॉट 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 -230 तक है। लास्ट टर्म भी दिया हुआ, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे -8 n + 5 करके, तो हमें कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है -3। फिर लास्ट टर्म दिया हुआ, तो लास्ट टर्म ए एल, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी से हमने n निकाल लिया, तो n मेरा कितना आया 76। बस यही निकालना था। अब आते हैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए किया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब पहला लिया है मैंने a = 5, d = 3, an = 50, हमें निकालना है सम। तो सिर्फ इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, और सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा दी। ए एन से a + n - 1 इंटू डी मैंने कर दिया, और यहाँ हमारे पहले n निकाला और फिर सम का फार्मूला डाला मैंने, और सम डाल के आप देख सकते हैं एस एन = 450। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है डी दिया हुआ है S975 दिया हुआ है, फाइंड ए और A9 निकालना है। और चूंकि लास्ट टर्म हमारा A9 दिया हुआ है तो 9th टर्म को हम लेके करना है, तो 75 = आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया इसको 9/2 2a + n - 1 इंटू डी से मैंने इसको सॉल्व किया, और मैंने यहाँ पर वैल्यू जो आया A9 कितना आ रहा है 85/3, ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। L28 दिया हुआ, S144 है, हमें 9th टर्म निकालना है। तो पहले हम a निकालेंगे, सम टर्म से n/2 a + l भी फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ये फॉर्मूला हम डाल के और हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस यहाँ देख सकते a + 28 हमारा आ रहा है, तो यहाँ हमने a निकाला, a की वैल्यू कितना आ रहा 4। अब ये सब तो बहुत इजी थी। अब क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 6 3 6। तो हमें सम दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सम का फॉर्मूला हमने डाल के
और हम इसमें से n का टर्म हमने निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने पहले तो इसे बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम डाल के माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फॉर्मूला डाल के हमने इसमें निकाला। तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 12। मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया ताकि आप आराम से इस कैलकुलेशन को देख के समझ कर सकते हो। आपको ट्रिक बता दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना और कॉमन डिफरेंस बताना है। सम ऑफ n टर्म्स वाला हमने फॉर्मूला डाला है, वो 400 दिया हुआ था, हमने वैल्यू डाल दिया n/2, 500 आ गया। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गया 16। अब an की वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के a + n - 1 × d डाल के, और मैंने यहाँ देखा d हमारा आ रहा है 8/3। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से जो आपने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रही है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन AP इज 49। 7 टर्म 49 है, 17th टर्म है 289। तो हमें nth टर्म बताना है। तो हम SN टर्म 7th टर्म लिए, तो 7th टर्म की जगह 7/2 करके हमने 7th टर्म को पहले लिया। फिर 17th टर्म को मैंने दिखाया, 17th टर्म मैंने लेके इसको सॉल्व किया। तो दो इक्वेशन हमें मिल गए। एक इक्वेशन बना 2a + 6d = 14, और दूसरा इक्वेशन बना 2a + 16d = 34। इन दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारा d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्लियर। अब हमारे d की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें क्या निकालना? सम ऑफ n टर्म्स। तो SN = n/2 वाला फॉर्मूला 2a + n - 1 × d डाल के, और मैंने सम निकाल दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, so that an from an AP where an is defined as below। अभी इक्वेशन अलग अलग दिया हुआ और हमें बताना है कि कैसे होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमें an = 3 + 4n दिया हुआ है, हमें n की वैल्यू हम लेके चलते हैं लेट n = 1। अब इसमें हम डालते हैं n के जगह पर 1, तो a1 हमारा क्या मिल गया? 7, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। फिर n की वैल्यू 2 डालते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या मिल रहा है? n की वैल्यू जब 2 डाला तो हमारा क्या मिला? 11। उसी तरह हम n की वैल्यू जब 3 डाल रहे तो हमें क्या मिला? 15। हमें 3 टर्म मिल गया, 1 2 3। तो अब हम टर्म हमें पता हो गया, फर्स्ट टर्म भी पता हो गया, सेकेंड टर्म भी पता हो गया, थर्ड टर्म पता हो गया। SN का फॉर्मूला डाल के और इसमें हमने सॉल्व कर दिया, तो सम हमारा मिल गया, दैट इज 525। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहती है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव टर्म्स डिवाइडेड बाई 6। फर्स्ट 40 टर्म्स जो डिवाइडेड बाई 6 है, तो ऑब्वियसली जो नंबर 6 से डिवाइड है तो 6 का एक तरह से टेबल ही हो गया। तो 6 वन जा, तो टेबल्स मैंने लिख दिया, 6 6 2 12, 6 3 18। हमें कहाँ तक जाना है? 40 टर्म्स तक। तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 40। फर्स्ट टर्म पता हो गया, कॉमन डिफरेंस पता हो गया, 12 - 6 6। SN का फॉर्मूला डाला और सॉल्व कर दिया, तो हमारा डायरेक्टली हमारा देख सकते हैं 4920 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9, इस तरह से कहाँ तक चलना है? 49। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेते हैं। n हमारा निकाला, मेरा आया 25। उसका बाद SN का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 d डाल के मैंने इसको निकाला, तो हमारा आया 625। आप देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि सारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख के समझ सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, a contract on a construction job specifies a penalty for a delay of a completion beyond a certain due date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the subsequent days. The penalty for each successive day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor have to pay in penalty if it has been delayed for 30 days? 30 दिन का यदि डिले होता है तो क्या होता है? हर रोज 50 50 50 बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहला 200 था, फिर 250, फिर 300। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा ए मिल गया 200, कॉमन डिफरेंस डी 50 हो गया। SN का फॉर्मूला डालो, लगा दो, खत्म, कुछ था ही नहीं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
अब 16 भी उसी तरह का, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज to give to 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize of 20 is less than the preceding prize, find the value of each of its prize. अब 20-20 कम होते जा रहा है, अब हमें सम निकालना है। तो SN हमारा कितना है 700, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 7 है, कॉमन डिफरेंस तो D हम निकालेंगे, दैट इज 20, A2 पहला वाला माइनस दूसरा वाला से करेंगे। तो सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 D वाला लगाया मैंने, और यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाला, दैट इज 160। जब हमारा 160 फर्स्ट की प्राइस है तो 20-20 कम होते जा रही है, तो इसीलिए 20 कम किया तो 140, 120, 100, 80, 60 और 40। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसलिए मैंने इसका सारा उसमें डाल दिया है। ओके, सॉरी, ओके। अब 17 हमारा क्या है क्वेश्चन। इन अ स्कूल अ स्टूडेंट थॉट ऑफ अ प्लांटिंग ऑफ अ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same in the class in which they were studying. For example, in a section of class 1 will plant 1 tree and in the section of class 2 will plant 2 trees. Till class 12 तक जाना था. There were 3 sections in each class. How many trees were planted by the students? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज का खेल है। चलिए इसको समझते हैं। पहला क्लास कितना लगा सकता है, 1, देखिए मैंने दिखाया आपको। दूसरा क्लास 2 लगा सकता है, बट 3, हर क्लास में 3 सेक्शन थे इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट 3 × 1 इज 3। दूसरे क्लास 2 लगा रहा है बट उसमें भी 3 सेक्शन थे तो इससे 6। तीसरा क्लास 3 लगा रहा है और 3 सेक्शन थे तो 9। और ये कहाँ तक है, 12 है, तो 12 3 ज़ा, लास्ट टर्म मैंने दिखाया 12 3 ज़ा 36। तो हमारा AP मिल गया 3 6 9 अप टिल 12 36। लास्ट टर्म भी पता है, सम निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाला और हमने सम निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा। A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with the center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 as shown in the figure. What is the total length of the spiral made by the 13 consecutive semicircles? So 13 सर्कल्स है, तो एक स्पायरल है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आप देख सकते हैं, 16 टर्न्स है, तो n नंबर ऑफ टर्न 16 लिया। हर चक्कर कितने लगा रहा है, 0.5, तो पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5, इस तरह से चला। तो हम लेके चलते हैं लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 करके। मैंने लेंथ, क्योंकि कितने चक्कर है 13, इसलिए लेंथ 13 मैंने लिया। L1 इज द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। आज सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, πr1, πr होता है। उसी तरह पहला वाला πr1, फिर πr2, फिर πr3, πr4 अप टिल πr13। अब हम फॉर्मूला डालते हैं, पहला वाला रेडियस कितना है 0.5, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1.5 अप टिल 13 टर्म से चलना है, तो हमने ये डाल दिया। फिर SN का फॉर्मूला डाला, n/2 2a प्लस n-1 d, और मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, तो दैट इज कम्स टू एज 13/2 1 प्लस n/this। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व करके और आपके लिए 14.3 सेंटीमीटर इसका आंसर है। हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्पायरल इज 143 सेंटीमीटर, सॉरी वो 143 सेंटीमीटर, इट्स नॉट 14, इट्स 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs were staked in the following manner: 20 logs at the bottom, 19 in the next row, 18 in the next row. How many logs were in the 200 logs planted and how many logs were at the top row? तो ऊपर में कितना था वो पूछ रहा है। तो कितना टोटल थे 200 लॉग्स, बॉटम में 20 थे, उसके बाद 19, उसके बाद 18 से चलते गए। तो आप देख सकते हो हमारा AP मिल रहा है 20 19 18 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है, सम कितने थे टोटल, S 200 है, तो हमारा सम 200 दिया हो तो SN का फॉर्मूला में डाला, SN इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d मैंने डाला, और यहाँ से हमने हमारा इक्वेशन आया 400 = 41n - n²। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया हमारा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके और n की वैल्यू मैंने निकाला, तो n की वैल्यू एक आ रही है 25 और n की वैल्यू एक आ रही है 16। चलिए अब एक ऑप्शनल का 1-2 क्वेश्चंस मैंने कर दिया है ताकि कुछ आपको ऑप्शनल का भी फ्लेवर मिल जाए। पहला क्वेश्चन करता है,
विच टर्म ऑफ एन AP 121, 117, 113 इज अ नेगेटिव, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ये हमें पता नहीं। तो मैंने वो सीरीज बना दिया 121, 117, 113 एन टर्म्स लेके चला, और नेगेटिव टर्म है तो ऑब्वियसली जीरो से कम होगा, तो लेट ए एन बी जीरो। तो जीरो है तो जीरो को मैंने जीरो से लेके इक्वेट कर दिया, 121 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया, और एन की वैल्यू हमारा आ गया 31.2। तो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 31.2, तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 32, इसलिए मैंने 32 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, the sum of the 1/3 and the 1/17th term of an AP is 6 and the product is 8. Find the sum of the first 16th term of an AP. तो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकेंड टर्म प्लस सिक्स टर्म, उन दोनों का सम कितना है 6। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या a प्लस टू डी, सॉरी थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा a प्लस टू डी हुआ और सेवेंथ टर्म हमारा a प्लस सिक्स डी, उन दोनों का सम हुआ 6। इन दोनों को कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आ गया 3। तो a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। नहीं, a की वैल्यू हम डाल रहे, a की वैल्यू आ रही दिस। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब a प्लस टू डी ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 8, पहला एक था 6 और दूसरा 8 था। अब 8 वाला को करते हैं, उसको सॉल्व किए हमने और यहाँ भी हमारा एक इक्वेशन आया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, a माइनस 24d प्लस 16d² प्लस 24, इन दोनों को ऐड जब करता हूँ और मैं ये जब करके देखा तो d की वैल्यू जो आ रही है प्लस और माइनस हाफ आ रही है। अब यदि मेरा d की वैल्यू प्लस और माइनस हाफ है तो हम उसको हम वैल्यूज़ में डालेंगे और चेक करेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो 3 माइनस हाफ 2 कट गया, 3 माइनस 2, a की वैल्यू 1 आ रही है एक केस में। दूसरे केस में भी हम डाल के देखते हैं, जब माइनस है माइनस हाफ में देखते हैं तो a की वैल्यू हमारा 5 आ रही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। ठीक है, उसी का केस 1 सम निकालना, सम n टर्म 16 है, a फर्स्ट टर्म है और d हाफ है, तो Sn हमने निकाला, s 16 टर्म हमारा कितना आ रहा है 76। उसी तरह केस 2 में हमारा नंबर ऑफ टर्म 16 है, a 5 है और d इज माइनस हाफ, और इसको मैंने सॉल्व किया, अगले पेज में आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं Sn बिकम्स 20, मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मुझे लग रहा था कि आपको बता देना चाहिए, मैं भी इसको क्वेश्चंस को ही लिख दिया हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी AOC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है 7th टाइम द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP, 7th टाइम मतलब 7 इंटू 7th टर्म क्या है a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d, इन दोनों इक्वल है, इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेट किया तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ रही है 17d, a इज इक्वल टू माइनस 17d। अब चूंकि 18th टर्म हमारा क्या है a प्लस 17d, तो a प्लस 17d इज इक्वल टू 0, यहाँ हमने डाला तो हमारा ये वैल्यू आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को जरूर आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9, k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP। ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो AP का हमारा फर्स्ट टर्म क्या है A2 A1, A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। इस फॉर्मूला को मैंने यूज़ किया और k की वैल्यू हमारा 18 आ गया। एक और क्वेश्चन मैंने लिया आप लोग के लिए, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, प्रूव दैट द सम ऑफ 12th टर्म इज 3, सम ऑफ 8th टर्म माइनस 7 ऑफ सम ऑफ 4th टर्म। हमें प्रूव क्या करना है, सम ऑफ 12th टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ 8th टर्म माइनस सम ऑफ 4th टर्म। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में 4 बार आ चुकी है ये तीनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप लोग के लिए अलग से कर दिया है सॉल्व क्वेश्चन के साथ। तो मैंने राइट हैंड साइड में प्रूफ कर दिया है, सम निकाला है फॉर्मूला डाल के, और मैंने आप देख सकते हैं मैंने Sn सम की वैल्यू क्या आ गया 4a प्लस 6d के फॉर्म में। अब उसको सॉल्व किया, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो 3 इंटू S8 माइनस S4 है, उसके वैल्यूज़ को मैंने डाला तो हमारा कितना आ रहा है। तो हम देख सकते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ प्रूफ करके दिखा दिया है कि दोनों आर इक्वल।
आप देख सकते हैं सारा कैलकुलेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार किया, फिर राइट हैंड साइड को एक बार कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। सो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term and the second term B and the last term will be equal to A plus C B plus C minus 2A। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, अब मैंने सारा ये कैलकुलेशन करके, टर्म्स है चूँकि लैंग्वेज में है तो मैंने उसको लैंग्वेज को पूरा लिख दिया है। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और उसी को मैंने सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके, और मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। A very big thank you for watching my video.